स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एंड इसका ये आज की सेकेंड क्लास है हम लोगों की, या फिर शायद थर्ड। ठीक है, तो पहली वाली क्लास में हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस चैप्टर में जो ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है प्योर, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन, या यहाँ पे वर्ड प्योर या फिर इम्प्योर किस बात को क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, उसी क्लास में हम लोगों ने फिर एलिमेंट का मतलब सीखा था, कंपाउंड का मतलब सीखा था, मिक्सचर का मतलब सीखा था, राइट। एंड उसमें मैंने ये बताया था कि आपका जो एलिमेंट है वो एटम से कंपोज होता है, जो आपका कंपाउंड है वो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल से कंपोज होता है। एंड फिर बात आती है मिक्सचर की। मिक्सचर के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पूरी बात की कि बेसिकली एलिमेंट्स क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है और एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कंपाउंड वाला पार्ट बहुत ही शॉर्ट था, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को, बहुत ही शॉर्ट। वैसे तो इंट्रोडक्टरी वाले वीडियो में भी बताया है। एंड एक छोटा सा तुम लोगों का कंपाउंड वाला पार्ट भी फिनिश हो चुका है। राइट नाउ जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, मिक्सचर्स भी आप लोगों के जो मैटर है उस मैटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इवन तुम ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर है इस मैटर अराउंड ऑफ प्योर, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके मिक्सचर्स की ही दुनिया के आजू बाजू घूमेगा। हम लोग एलिमेंट्स के बारे में उतना जितना कल पढ़ना था पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स के बारे में मुझे तुम्हें जितना बताना था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी का आपको 10th स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह। अब ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपकी मिक्सचर की दुनिया के अराउंड ही घूमने वाला है, राइट। कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कैसा है, और उसके बाद अगर उनका क्लासिफिकेशन कर लिया है तो क्या वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। फिर अगर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उनके एग्जांपल्स, और किस तरीके से एक क्लासिफिकेशन आपके दूसरे क्लासिफिकेशन से डिफ़र करता है। ठीक है, फिर अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स को अगर आपको सेपरेट आउट करना है तो कौन सी टेक्निक वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो पूरा का पूरा अब तुम ये मानकर चलो, अभी से हम लोगों का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो किस बारे में स्टार्ट हो जाएगा, मिक्सचर्स की दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। तो जस्ट ये बात समझ के रखना कि अभी का जो क्लास है वो एक तरीके से मिक्सचर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद तुम लोगों को एक और वीडियो मिलेगा बहुत शॉर्ट सा अगेन, जिसमें हम लोग कंपाउंड्स और मिक्सचर को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। वैसे तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी किस तरीके से मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से अलग होते हैं इससे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, राइट। तो इसके लिए अलग से रहेगा। फिर कल से जो हम लोगों की दुनिया शुरू होगी वो ये शुरू होगी मिक्सचर का क्लासिफिकेशन, राइट। मिक्सचर्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है और मिक्सचर का एक एक क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके, कि आपका जो मिक्सचर है, अच्छा इसका क्लासिफिकेशन अगर ऐसा है बराबर, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़, उसके क्या एग्जांपल्स। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, वो है एक्चुअली आप लोगों का मिक्सचर। तो जैसे मैंने तुम लोगों को मिक्सचर के बारे में बताया था कि हम लोगों ने पहली बात, एक बार छोटा सा पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे जाते हैं। जैसे मैटर के बारे में हमने पढ़ा है, सबसे पहले मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और मैटर को फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, बराबर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने पिछले चैप्टर में मैटर को 5 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया था, बट पढ़ी उनमें से सिर्फ 3 ही थी, बट रहती कितनी है, 5। तो हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने सबसे पहले मिक्सचर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। जो हमारा फर्स्ट क्लास थी वो था प्योर, और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, इम्प्योर। ठीक है, मैटर क्लासीफाई हो गए प्योर और इम्प्योर में। अब उसके बाद जब आपका मैटर प्योर में क्लासीफाई हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अगेन उसका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, कौन सा क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट। एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड कंपाउंड आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर में हम लोगों ने किसको वहाँ पे ऐड करके रखा था, वहाँ पे इम्प्योर में आया था आपका मिक्सचर।
कल का जो क्लास पढ़े हैं, कल के क्लास के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एलिमेंट्स के जो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पहला पार्ट बताओ क्या था? मेटल। दूसरा पार्ट क्या था आप लोगों का? नॉन मेटल। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट था, वो तीसरा पार्ट था तुम लोगों का मेटलॉइड्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कल फिनिश कर चुके हैं। कंपाउंड्स को मैंने जस्ट अभी तुम्हें पढ़ाया एंड फर्दर मैंने तुम्हें कंपाउंड्स के कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताए। ठीक है, जब हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 में आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 3 की बात करती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी राइट नाउ मैं तुम्हें कंपाउंड्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं बता रही हूँ, वो आगे के चैप्टर के लिए हम बचाते हैं। जब हम आगे के चैप्टर में उसको पढ़ेंगे तो इस चार्ट को मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, बट कंपाउंड का एटलीस्ट हमें मीनिंग पता चल चुका है। अब हम लोग देखो पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो इस चार्ट को पहले मैं तुम लोगों को फिनिश मतलब आगे और एक्सपैंड करूँ, तो उस एक्सपेंशन से पहले ज़रूरी है कि हम लोगों को मिक्सचर का मेरे को मतलब पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या है। तो जैसा आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे कहा था कि केमिस्ट्री में किसी भी मैटर को आप प्योर या फिर इम्प्योर इस बेसिस पे नहीं कहते कि क्या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कोई धूल मिट्टी है क्या, ठीक है, या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में आपका कोई पानी तो मिलाकर नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में आप लोगों के पास कहीं मान लेते हैं कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं मिक्स हो गए। तो इस तरीके की जो हमारी डे टू डे लाइफ की मिलावटों वाली बातचीत है वो इस चैप्टर में हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में प्योर का मतलब ये होता है क्या वो पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस से बना है कि नहीं बना है, यानी कि सिंगल पार्टिकल से बना है कि सिंगल पार्टिकल से वो नहीं बना है। ये इस पे होती है हम लोगों की बातचीत। ठीक है, जैसे एलिमेंट, आप किसी भी एलिमेंट को उठाकर देख लो, आप ये पाओगे, ठीक है, कि आप लोगों के इसमें वो थ्रू आउट एक क्या होता है, मतलब सेम टाइप के एटम से बना हुआ है, राइट। और उसके बाद जो तुम लोगों का कंपाउंड है, उस कंपाउंड में तुम क्या पाओगे, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है करके कि वो वाली चीज़ आप लोगों के एक सेम 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 क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, हर प्रकार के मॉलिक्यूल से वो बना है, तो सेम मॉलिक्यूल। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है। लेट से मेरे पास एक लोहा है, ठीक है, अगर मैं लोहे को ड्रिल करूँ तो लोहे को ड्रिल करने के बाद बहुत सारे मेरे पास आयरन की फिलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो उस आयरन की जो फिलिंग्स में आप क्या पाओगे कि आपके पास आयरन के एटम्स होंगे, ऑब्वियस है। अब अगर मान लेते हैं उस आयरन की फिलिंग्स को, ठीक है, मैं मिक्स कर देती हूँ कॉपर की फिलिंग्स के साथ, तो लेट्स से ये ग्रे कलर की मेरी आयरन के छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, इन आयरन के पार्टिकल्स को मैंने मिक्स कर दिया लेट से तुम्हारे कॉपर के पार्टिकल्स के साथ। कॉपर हल्का सा रेडिश कलर का दिखता है, तो ये इस तरीके से देखो, जब तक ये दोनों अलग अलग थे, राइट, जब तक ये दोनों अलग अलग थे, तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है, एलिमेंट है। ये किस चीज़ का एलिमेंट है, आयरन का। आयरन यानी कि Fe। जैसे मैंने कल बताया था तुम्हें सिंबल्स पता होने ज़रूरी हैं, राइट। थर्ड चैप्टर आते आते कुछ कुछ सिंबल्स के साथ हम लोगों को अब यूज टू होना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर की मैंने मार्किंग की है, जो ये रेड कलर की मार्किंग कौन है, मेरा ये भी अभी तक अलग है, तो इसे मैं कहूँगी कि ये मेरा एलिमेंट है, यानी कि मेरा कॉपर है। ठीक है, Cu, कॉपर मतलब Cu। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दिया, लेट से मैंने इनको मिक्स कर दिया एक कंटेनर में, तो मिक्स करने के बाद तुम ये पाओगे कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, आयरन के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े ग्रे ग्रे कलर के और थोड़े थोड़े रेड रेड कलर के तुम्हें कॉपर के भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब अब उस पर्टिकुलर कटोरी में या उस पर्टिकुलर प्लेट में या उस पर्टिकुलर जगह पे आपने एलिमेंट ऑफ Fe और एलिमेंट ऑफ कॉपर दोनों साइमल्टेनियसली मौजूद है। तो जब किसी जगह पर साइमल्टेनियसली एक या एक सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर, राइट। उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, मिक्सचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये होता है करके कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर जगह पे उस वक्त 2 से ज़्यादा
पार्टिकल्स मौजूद है। अब वो पार्टिकल्स मेरे फॉलोइंग इलस्ट्रेशन में कौन है, एलिमेंट है। ज़रूरी नहीं है करके कि यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, राइट। जैसे मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया है, जो हमारे घर में थाली होती है, राइट, स्टेनलेस स्टील, उस स्टेनलेस स्टील के अंदर में आपका आयरन होता है, राइट, आपका कार्बन होता है। तो ऐसे केस में मतलब जब हम स्टील को देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता नहीं है करके कि वहाँ पे आप लोगों का करके आयरन दिया है। देखो इस कोने में प्लेट के आयरन है और उस कोने में आप लोगों का क्या है करके कार्बन है। वैसे आयरन और कार्बन के अलावा भी वहाँ पे होती हैं चीज़ें। तो ऐसे केस में मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि अरे प्लेट के इस कोने में क्या है, आप लोगों का कार्बन दिख रहा है थोड़ा सा, इस कोने में थोड़ा सा आयरन दिख रहा है, बट रहते तो दोनों है ना, ठीक है। कार्बन रहता है, क्रोमियम रहता है, आयरन रहता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आप उसे क्या कहोगे, मिक्सचर कहोगे, राइट। अब जैसे मेरी हवा है, अब हवा में आपके पास क्या होता है, O2 के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको N2 के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको CO2 के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको वाटर वेपर के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इनके सारे के कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हुई, एयर। तो एयर भी क्या है, मिक्सचर है। बट एयर का जो मिक्सचर है वो किन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, वो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और जो तुम्हारा मैंने ऊपर एग्जांपल दिया वो भी एक मिक्सचर है, बट वो किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक ऐसा आपका सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आपको 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्या देखने को मिल सकते हैं, कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ करके कि मिक्सचर का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मिक्सचर का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स। इट कैन बी एनीथिंग, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप उन एलिमेंट्स को कंबाइन करो, ठीक है, कंडीशन है एक, ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे एक, जैसा आपने स्टेटमेंट बोल दी ना कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सिर्फ ये मिक्सचर की डेफिनेशन देखो यहाँ से ख़त्म नहीं हो गई। यहाँ पे मिक्सचर की डेफिनेशन में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये है कि आप लोगों के पास जो ये मिक्सचर जब आप बनाते हो तब वो जो मिक्सचर आप क्रिएट करो ना, वो मिक्सचर में जो आप लेट से एलिमेंट्स डाल रहे हो, जैसे मैंने अभी ऊपर आयरन और कॉपर के एलिमेंट्स मिक्स किए, तुम घर पे भी करके देख सकते हो अगर तुम्हारे पास वो है एलिमेंट्स। तो ऐसे में वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, राइट। वो लोग आपस में क्या नहीं करने चाहिए, रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर वो चीज़ें आपस में केमिकली रिएक्ट कर गई, केमिकली कंबाइन हो गई, ठीक है, वो लोग मिल गए आपस में, तो फिर वो चीज़ मिक्सचर नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो मिक्सचर नहीं कहलाएगी। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, अपने जेम्स खाई होगी तुम सभी लोगों ने, राइट। एक चॉकलेट आती है जेम्स करके, तो उस जेम्स की चॉकलेट में तुम देखोगे कि जब आप पैकेट खोलोगे तो कुछ आपको ऐसे येलो कलर के कुछ चॉकलेट्स मिलेंगी, राइट। आपको कुछ लेट से रेड कलर की चॉकलेट्स वहाँ पे मिल रही हैं, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, चॉकलेट्स बहुत सारी हैं। तो ये मैंने कुछ जेम्स का पैकेट खोला और मुझको ना इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर की वहाँ पे क्या मिल गई है, चॉकलेट्स मिल गई। अब हो कैसा रहा है कि ये जो क्या, एक अगर मैं बोलूँगी कि 2 रेड कलर, 2 येलो कलर, एक ब्लू कलर, एक पर्पल कलर, तो क्या ये सारी चीज़ें एक हैं क्या, नहीं, ये सब अलग अलग कलर्स है ना। तो जब तक ये कलर्स अलग अलग थे, लेट्स से मेरे पास येलो कलर की जेम्स थी, इस पैकेट में सिर्फ येलो कलर की जेम्स थी, इस पैकेट में मेरे पास सिर्फ रेड कलर की जेम्स थी, इस पैकेट में सिर्फ ग्रीन कलर की जेम्स थी, और इस पैकेट में मेरे पास सिर्फ ब्लू कलर की जेम्स थी। तो मैं इस पैकेट को ये कहती कि ये पैकेट मेरा एक एलिमेंट है, सिर्फ आपको समझाने के तौर पे, राइट। जेम्स एक्चुअल में एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मैं इसे क्या कहती कि ये एक एलिमेंट है। उस रेड में क्योंकि सिर्फ रेड कलर की मेरे पास पाए जा रहे हैं एटम्स, तो मैं कहती वो एलिमेंट्स है। फिर ना एक कंपनी को दिमाग आया कि अलग अलग कलर के आप इस तरीके से जेम्स बेच रहे हो, इससे अच्छा एक काम करते हैं, एक पैकेट में ना अपन सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं। तो जब आप उस पैकेट को खोलोगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग कलर्स के क्या देखने को मिलेंगे, मतलब जेम्स देखने को मिलेगा,
वहाँ पे कोई कलर फिक्स नहीं होता। जैसे आप 2 रैंडम जेम्स का पैकेट खोल लो, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जेम्स के पैकेट में लेट से 2 येलो है तो मेरे जेम्स के पैकेट में भी 2 येलो होंगे। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं इसमें येलो एक ही है, या हो सकता है मैं इसमें येलो नहीं भी हो, राइट। तो ऐसे में जब वो पैकेट में आपने बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने रेड येलो ग्रीन ब्लू सब मिक्स कर दिया, तो वो पैकेट आपका क्या कहलाने लगा, ये पैकेट आपका क्या कहलाने लगा, मिक्सचर कहलाने लगा, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अगर इन जेम्स के बदले में तुम्हारे पास कलर होता, राइट, जो आपके ऑयल पेंट आते हैं, वाटर कलर्स आते हैं, ऐसे आपके पास कलर होते, और अगर आप येलो कलर को और रेड कलर को अगर क्या कर देते, उन लोगों को मिक्स कर देते, ठीक है, तो जब तुम येलो और रेड कलर को मिक्स करते तो ऐसे केस में तुम क्या पाओगे, क्या तुम्हारे पास येलो कलर येलो जैसा दिखेगा, क्या आपका रेड कलर के जैसा दिखेगा, क्या नहीं। येलो कलर और रेड कलर अब चेंज हो चुके होंगे, और येलो और रेड को मिक्स करने के बाद जो भी बनता है वो तुम लोगों को दिखेगा, राइट। वो कलर आपको दिखेगा कि येलो और रेड कलर को में मिक्स करने के बाद, ठीक है, आप लोगों को क्या दिख रहा है, आपको एक नया कलर दिख रहा है। तो वो जो आपको एक नया कलर जो मिलता है, राइट, जैसे ऑरेंज टाइप का जो हमें मिलता है, येलो और रेड को मिक्स करने पे हमें ऑरेंज मिलता है। तो ऐसे केस में क्या जेम्स जब आपस में पैकेट में रखी होती हैं तो क्या वो मिक्स होके कोई नया कलर बना लेती हैं क्या, कि कंपनी ने जब जेम्स का पैकेट भरा था तब तो येलो कलर था, तब तो रेड कलर था, और तुम्हारे पास घर में आते बराबर येलो रेड कलर मिक्स करके ऑरेंज हो गए, ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कि जेम्स का एक पार्टिकल और जेम्स का दूसरा पार्टिकल ये आपस में कंबाइन नहीं होते। तो यही एक्चुअल में आप लोगों के मिक्सचर होने की क्राइटेरिया है। अगर किसी चीज़ को मिक्सचर बनना है तो मैं अगर कहूँगी कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस एक्स, अगर मैं कहूँगी ये सब्सटेंस एक्स मेरा एक मिक्सचर है, जैसे तुम्हें क्लास में किसी एक को बोला जाए कि इसे हम क्लास का मॉनिटर बनाएंगे, तो क्लास में आप जिसको मॉनिटर बना रहे हो उसको क्लास में मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, उसका ड्रेस नीट एंड क्लीन होगा, उसके हेयर्स नेल्स सब प्रॉपर, शूज़ वगैरह प्रॉपर होंगे, कॉपीज़ वगैरह उसकी कंप्लीट होंगी, वेल कवर्ड होंगी, पंचुअल होगा, ज़्यादा छुट्टी नहीं मारता होगा, वेल बिहेव्ड होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूँगी कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्स को मिक्सचर कहना है, तो उस सब्सटेंस एक्स को मिक्सचर बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस को क्वालिफाई करना पड़ता है, राइट। जैसे अगर आपको एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में अगर जाना है तो आपकी कंडीशन क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। तो मिक्सचर को भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, मिक्सचर को आपको ये देखना पड़ेगा कि मिक्सचर के अंदर में आपके पास कभी भी कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं मार्केट से मैंने वाइट कलर का कच्चा पोहा खरीद के लेकर आई, तो वो कच्चा पोहा जो है वो मेरा मिक्सचर नहीं है, हम लोग चूड़ा उसी से बनाते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट से जब वो मैं कच्चा पोहा खरीद के लाई तो वो मेरा मिक्सचर है, या फिर मैं मूंगफली खरीद के लाई तो मूंगफली मेरा मिक्सचर है। जब आप उस पोहे को और मूंगफली को मिक्स कर दोगे और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दोगे, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, मिक्सचर। अगर उसके पास कुछ भी मिक्स नहीं किया है, वो अकेला है, ठीक है, सिर्फ मूंगफली के दाने ही आपके डब्बे में, तो वो वाली चीज़ कहलाएगी प्योर, ठीक है। वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, उससे बातचीत नहीं कर रहे, वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्योर। अगर आपको किसी चीज़ को मिक्सचर कहना है तो मिक्सचर कहने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम कितने लोगों को मिक्स करना होगा, 2 लोग, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, राइट। 2 से ज़्यादा भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 2 होने चाहिए। तो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, कंपाउंड्स होने चाहिए मिक्स किए हुए। तो आप कहोगे कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या हो सकती है, मिक्सचर हो सकती है। लेकिन मिक्सचर होने का ये मतलब नहीं है 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया, राइट। ये जब मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड का, उसमें मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करूंगी। तो आप जब 2 चीज़ों को मिक्स कर दे रहे हो तो मिक्सचर होने के लिए ये नहीं कि इसे मिक्स कर दिया चलेगा, वो लोग आपस में क्या नहीं होने चाहिए, केमिकली कंबाइन नहीं होने चाहिए, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ इन 2 कंडीशंस को क्या करती है, ओबे करती है, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कौन है, आपका मिक्सचर है।
राइट। तो मिक्सचर होने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड होने चाहिए, और सच दैट कि वो केमिकली क्या नहीं होने चाहिए, कंबाइन नहीं होने चाहिए करके, ठीक है। उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल देखो, ये वाला, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इसमें ये मेरे पास एक बाउल में मैंने अगेन यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स ली हुई है, ठीक है। छोटे छोटे बारीक बारीक आयरन के पार्टिकल्स हैं। ये वाले बाउल में मैंने ले लिया है आप लोगों का सैंड, ठीक है। ये मेरे पास सैंड है। अब मैंने क्या किया, जब तक ये आयरन, राइट, जब तक ये आयरन मेरे पास एक अलग कंटेनर में थी, तो मैं कह रही थी कि आयरन जो है वो मेरा एक एलिमेंट है, यानी कि वहाँ कंटेनर में सिर्फ आपको आयरन के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जो भी सब्सटेंस रखा गया है वो सब्सटेंस क्या है, प्योर, ठीक है। लेकिन जो मेरे बाजू में कंटेनर है सैंड, राइट, जो मेरे पास सैंड है, अब उस कंटेनर में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, सैंड दिख रहा है। अब बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना ये मत लाना कि उसमें तो कंकड़ भी होते हैं, उसमें पत्थर भी होते हैं। अच्छा, एक काम करती हूँ, बेस्ट मैं सैंड ही हटा देती हूँ। सैंड की जगह मैं वहाँ रख लेती हूँ सॉडस्ट, ठीक है। तो सॉडस्ट मतलब जब अपन लकड़ी को घिसते हैं तो उसके अंदर से जो निकलता है बारीक बारीक, उसे हम कहते हैं सॉडस्ट। तो ये आपका सॉडस्ट है। तो अभी उस बाउल के अंदर आपको सॉडस्ट ही दिख रहा है, राइट। अगर वो सॉडस्ट ही दिख रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, प्योर है। बट जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, ये देखो एक बाउल में, तो अब इस बाउल को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ब्लैक कलर के आयरन के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, और प्लस आपको थोड़े से येलोइश वाइट कलर के सॉडस्ट के भी पार्टिकल दिख रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब उस कंटेनर के अंदर क्या सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स हैं, क्या नहीं, वहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे सॉडस्ट के पार्टिकल्स भी अवेलेबल है, बराबर। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है, इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर में जो ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कंटेनर में टू टाइप्स के क्या देखने को मिल रहे हैं, पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर रही हूँ कि वो एलिमेंट है कि कंपाउंड, बट टू टाइप्स के पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस इम्प्योर है, और इम्प्योर होने के साथ साथ ही जो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि यस इट इज़ ए मिक्सचर, राइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इट इज़ ए मिक्सचर। तुम अपने घर में भी करके देख लो, जो लकड़ी का आपका पार्टिकल होता है, कारपेंटर के पास ये वाली चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, और आपके पास अगर आयरन के पार्टिकल्स हैं, आप उन्हें मिक्स करके देख लो, तो आप क्या कहोगे कि दो चीज़ों को मिक्स किया तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। लेकिन एक स्मार्ट इंसान यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करेगा कि यहाँ पे इस मैग्नेट का क्या यूज़ है, इसको मैंने यहाँ पे क्यों लगा के रखा है, ठीक है। तो देखो, मैंने तुम्हें नीचे में मिक्सचर के लिए क्या बोला था, क्या आप किसी भी सब्सटेंस को मिक्सचर कह दोगे क्या, ऑब्वियसली नॉट। आप अगर किसी भी चीज़ को मिक्स कर दे रहे हो, एलिमेंट्स को मिक्स कर दे रहे हो, कंपाउंड को मिक्स कर दे रहे हो, तो आप उसे मिक्सचर नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको ये भी चेक करना है क्या वो लोग केमिकली कंबाइन हुए हैं क्या, राइट, केमिकली कंबाइन हुए हैं क्या, राइट, क्या हुए वो लोग, केमिकली कंबाइन हुए हैं क्या, ये तुम्हें चेक करना है। जैसे इसको पहले समझते हैं हम लोग यहाँ से, जो हम लोग नमक खाते हैं, तुम्हें पता है कि नमक अपनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नमक बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में वो जो NaCl है, साफ साफ दिमाग में हमारा जा रहा है कि NaCl को बनाने के लिए Na और आपके Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस को हमने मिक्स किया होगा, यही होगा। अब रियलिटी में ना सोडियम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मतलब सोडियम को अगर आप एयर के कांटेक्ट में लेकर आओगे, वाटर के कांटेक्ट में लेकर आओगे, तो सोडियम ना एक्सप्लोड हो जाता है, वो आग पकड़ लेता है। अब जो क्लोरीन गैस होती है वो बहुत ही पॉइजनस होती है अगर हमने उसको इनहेल कर लिया लार्ज क्वांटिटी में। तो तुम ये देखो सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी है, बहुत ही जानलेवा, ठीक है, आग पकड़ने वाली। क्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी है, जानलेवा, राइट, नॉट सोडियम की जानलेवा, क्लोरीन की जानलेवा, आग पकड़ने वाली। बट जब सोडियम और क्लोरीन को मिक्स करके NaCl बनाया गया, तो NaCl तुम खुद सोचो हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खाने में हम डाल के खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, कोई पॉइजन नहीं पकड़ता, ना ही हमारी बॉडी में, ना तुम नमक का डब्बा खोल के देख लो, क्या नमक के डब्बे में आग पकड़ लेगा क्या वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने पर। ऐसे में तो जब भी अपन कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें नमक डालते तो फिर तो आग पकड़ लेनी चाहिए थी, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट कि जब कोई चीज़ें,
ठीक है, आपकी केमिकली कंबाइन होती हैं, तो केमिकली कंबाइन होने के बाद उन लोगों की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब केमिकली कंबाइन होने से पहले उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ केमिकली कंबाइन होने के बाद अब नहीं रहती, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज़ का जन्म हो जाता है। ये मैंने अभी कंपाउंड में भी ये चीज़ सिखाई है। ठीक है, कि वहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती हैं। एक एग्जांपल और दिया था मैंने वहाँ पे कि जैसा पानी, पानी हम लोगों के लिए कितना एसेंशियल है लाइफ में। ठीक है, तो पानी बनता कैसे, H2 और O2 गैस को मिक्स करके। अब तुम्हें ये बात तो पता है कि ऑक्सीजन गैस आग लगाने का काम करती है, सपोर्ट्स कंबशन, राइट। और हाइड्रोजन गैस तो एकदम बाप रे, बम फटाका से भी कम नहीं, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती है। बट जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब पानी बन जाता है, तो क्या तुम्हारा पानी एक्सप्लोड करेगा क्या? तो नहीं। इसका और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो फिर भी हमारे लिए अच्छी है, बट हाइड्रोजन गैस की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, बट पानी की वजह से तो नहीं होता। तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जब हुई, जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई और उनकी नई प्रॉपर्टीज़ आ गई, और वो नई प्रॉपर्टीज़ में उस नए सब्सटेंस का नाम हमने क्या दे दिया, वाटर दे दिया। तो एग्जैक्टली मिक्सचर की यही कंडीशन है कि मेरे लोग जो मैं मतलब मैं जिन चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ, उन लोगों ने केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, केमिकली कंबाइन होने का मतलब ये होता है कि उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मिक्स होने से पहले की उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मिक्स करने के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, तो फिर वो चीज़ मिक्सचर नहीं, फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी बताओ, कंपाउंड कहलाएगी। तो मिक्सचर क्या कहता है कि देखो, मिक्स तो आपके कंपाउंड में भी किया जाता है, दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्सचर में भी मिक्स किया जाता है, लेकिन मिक्सचर ये कहता है कि मेरे इसमें जब आप सब्सटेंसेस को आप मिक्स करोगे, तब उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। वो जैसा है वो वैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हमने एक आपका हॉर्सशू मैग्नेट रखा। उस हॉर्सशू मैग्नेट को मैं जैसी कंटेनर के ऊपर लाती हूँ, तो कंटेनर के ऊपर लाने के बाद तुम ये देखते हो कि उस कंटेनर के अंदर जितने भी आयरन के पार्टिकल्स थे, वो आयरन के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, हॉर्सशू मैग्नेट से जाके चिपक गए, राइट। तो क्या आपके मिक्स करने से पहले अगर मैं यहाँ पे भी हॉर्सशू मैग्नेट रखती, तो क्या यहाँ से भी पार्टिकल्स निकल के यहाँ आते क्या? आते, बिकॉज आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और अभी भी निकल के आ गए। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आयरन की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर वाली प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं हुई है, देयरफॉर हमने इसको क्या कहा है, मिक्सचर कहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आयरन की प्रॉपर्टी चेंज आती, कैसे पता चलता है आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हुई है कि नहीं हुई है? मैग्नेट रखो, अगर मान लेते कुछ ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब आयरन के अंदर वाली प्रॉपर्टी नहीं रही, वो वाली प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो फिर उस चीज़ को हम लोग मिक्सचर नहीं कहते। तो सिंपल भाषा में अगर आप मिक्सचर का अपन को कंक्लूजन निकालना हो, तो मिक्सचर का बारे में हम लोग क्या क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे कि मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, या फिर उनमें क्या मौजूद होते हैं, कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सच दैट वो लोग केमिकली कंबाइन नहीं होने चाहिए, यानी कि मिक्स करने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वैसी रहनी चाहिए जैसे कि वो केमिकली कंबाइन होने से पहले थी, बराबर। उस पर्टिकुलर चीज़ को फिर तुम लोग क्या कहोगे, मिक्सचर। अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई तो अगर मान लेते प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, तो फिर उस चीज़ को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, मिक्सचर नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से मिक्सचर का मीनिंग अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फिर उस चीज़ को कैसा बताना कमेंट्स वगैरह में, या फिर मैसेज करके देना, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे करके। ठीक है, चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया है, अब हम लोगों को ये चीज़ जाननी है, क्या मिक्सचर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्या फर्दर? तो यस, हम लोग मिक्सचर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। थोड़ा सा हम अपने क्लासिफिकेशन के चार्ट को और इंक्रीज़ कर लेते हैं। आज ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, कल हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते जाते हैं चीज़ों को, पार्ट्स में डिवाइड कर करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। एक ही इसमें सारी खिचड़ी अगर मचा दोगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो चीज़ कैसा फिर सिर्फ कन्फ्यूजन छोड़ती है और कुछ नहीं। तो
मिक्सचर का देखो जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, राइट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। अभी आज के बाद या फिर कह सकते हैं अभी से एक बात तुम हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, ये जो वर्ड होता है ना होमो, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है होमो, इसका मतलब होता है सेम, राइट, इसका मतलब क्या होता है सेम। एंड मुझे ये बात का पूरा यकीन है कि तुम्हें सेम वर्ड का मतलब पता होगा। और यहाँ पे जो ये वर्ड होता है हेट्रो, इस हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, इस हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, राइट, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट एंड होमो मतलब क्या होता है सेम। चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो या कहीं और भी अगर तुम्हें ये वाले वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो हर जगह वहाँ पे इन चीज़ों का मतलब यही होगा। तो मिक्सचर का जो क्लासिफिकेशन है, देखो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि आपके पास जो पर्टिकुलर मिक्सचर है वो मिक्सचर होमोजीनियस है कि वो वाला मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस है करके, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन वर्ड से हमें समझता क्या है। तो देखो जो तुम्हें अभी मैंने फिलहाल एक फिगर दिखाया है, एक इमेज तुम्हारे सामने आ रही है, वो काफ़ी कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करेगी थोड़ा बहुत, और अदरवाइज हम इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है। तो जैसे तुम देखोगे आपके जो राइट साइड में होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें आप ये देखोगे कि वहाँ पे पहले तो दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास रेड कलर के पार्टिकल्स हैं और दूसरा तुम्हारे पास कौन से ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं। तो पहले यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर दी जाएं तो मिक्स करने के बाद वो कंपाउंड भी बन सकती हैं, वो मिक्सचर भी बन सकती हैं। अगर वो केमिकली रिएक्ट कर गई तो वो क्या बनेंगी कंपाउंड, और अगर वो रिएक्ट नहीं की तो वो क्या बनेंगी मिक्सचर। क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला गया है कि ये चीज़ मिक्सचर है तो इसका मतलब ये जो रेड और ब्लू कलर के पार्टिकल्स है इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं हुई है, नहीं हुई है, इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा समझ गए। अच्छा अब इस साइड की राइट साइड की इमेज रेड बॉल फिर एक ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन रेड। तुम ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा देखो, क्या तुम्हें ये वाला ऑर्डर, क्या ये वाला अरेंजमेंट तुम्हें कहीं पर भी बदला हुआ लग रहा है क्या, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में ऐसा बदला हुआ लग रहा है क्या? नहीं। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप जब ऊपर से नीचे तक चेक कर रहे हो तो थ्रू आउट आपको कैसा देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है करके, ठीक है। जैसा अरेंजमेंट चल रहा है ऑल्टरनेट रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू वैसे ही तुम्हें देखने को मिल भी रहा है। तो ऐसे केस में इस टाइप की चीज़ों को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर को आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत प्रॉपरली मिक्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन बाजू में देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कुछ ग्रीन के पार्टिकल्स कहाँ पर है, नीचे की तरफ, रेड के पार्टिकल्स ऊपर हैं। तो इसमें तुम्हें क्या है ये साफ साफ दिख रहा है करके कि ग्रीन पार्टिकल्स अलग है, रेड पार्टिकल्स अलग है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ढंग से मिक्स नहीं हो पाए, ये सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। इनमें आपके जो पार्टिकल्स हैं आपको ये पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं, सेपरेटेड दिख रहे हैं। तो जिस चीज में आपको पार्टिकल्स सेपरेटेड दिखते हैं तो समझ जाना कि वो चीज कौन सी है, हेट्रोजीनियस। और जिसमें आपको पार्टिकल्स सेपरेटेड दिख ही नहीं रहे उसे आप लोग क्या कहोगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा तुम्हें बताने के लिए हो गया। अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं। डे टू डे लाइफ से चीज़ों को जब आप रिलेट करते हो ना तो चीज़ उतनी आसान हो जाती है। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट सभी को एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद होगी, वो है उसका पिज़्ज़ा, राइट। और दूसरी तरफ मैंने तुम लोगों को ये दे के रखा हुआ है एक सोल्यूशन। तो लेट्स से अगर अपने पास एक पिज़्ज़ा है, अगर हम उस पिज़्ज़ा को देख पा रहे हैं तो पिज़्ज़ा में जब तुम पिज़्ज़ा का एक स्लाइस निकालोगे आपको चीज़ वहाँ पे विजिबल होगी। अब जौन सा तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तुम्हें कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेट्स से मेरे को पेपरोनीज देखने को मिल रही हैं, टोमेटो सॉस वहाँ पे मेरे को दिखने को मतलब देख पा रही हूँ। उस पिज़्ज़ा का जो बेस है, डव है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और क्रस्ट मुझे वहाँ पे दिख रहा है। कुछ मैंने मशरूम्स होंगे तो मुझे मशरूम्स दिख रहे होंगे, पनीर होगा तो मुझे पनीर दिख रहा होगा बिकॉज पनीर इज़ माई फेवरेट।
तो मुझे वहाँ पनीर दिख रहा होगा बहुत सारा। तो मेरे को देखो वहाँ पे एक एक चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ मुझे वहाँ पे ध्यान से अलग अलग देखने को मिल रही है। मैं अलग अलग सब्सटेंसेस को क्या कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करो। क्या कर पा रहे हैं हम लोग, एक एक सब्सटेंस को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वी कैन सी देम। हम देख पा रहे हैं कि आपका पनीर कहाँ है, आपका कैप्सिकम कहाँ है, आपका मशरूम किधर है, आपका पेपरोनी किधर है, चीज़ किधर है, डफ किधर है। यू कैन सेपरेट दो सब्सटेंसेस। तो क्या ये मिक्सचर नहीं है क्या, ये मिक्सचर है। तुमने कभी देखा है कि पनीर ने और मशरूम ने आपस में केमिकली कंबाइन किया और कुछ नया बन गया? मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स पहले तो केमिकली कंबाइन नहीं करते। अब क्योंकि ये लोग केमिकली कंबाइन नहीं करते और बहुत ज़्यादा अलग 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 आपको यहाँ पे वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब ये चीज़ कौन है आप लोगों का, मिक्सचर है। ये बात तो समझ में आ गया है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर में अगर आप उसके अंदर में जितने भी प्रकार के पार्टिकल्स हैं या जितने भी प्रकार के उसके अंदर में सब्सटेंसेस हैं, अगर उन सब्सटेंसेस को आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप उसको देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को, तो उस पर्टिकुलर टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की देखो एक तरीके से ये एक प्रॉपर्टी है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, राइट, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे स्कूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल में हर स्टूडेंट जो पढ़ता है, चाहे छोटे स्टैंडर्ड से लेके हायर स्टैंडर्ड का ही क्यों ना हो, सबका ड्रेस कोड है ना। ऐसा तो होता नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स के जैसे कि कोई कोई और कलर का पहन के आ रहा है, कुछ कोई और पहन के आ रहा है। आप लोगों के इसमें एक यूनिफॉर्म है। तो वैसे ही यहाँ पे इस पिज़्ज़ा के इसमें आपको वो यूनिफॉर्म चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, राइट, आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस आपको दिख रहे हैं, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है। तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये बाजू में देखो, बाजू में हमने एक ड्रिंक तैयार की है। अब ड्रिंक में तुम कुछ भी ले सकते हो। लेट से अपन ने ले लिया है, हमने कोई शरबत बना रहे हैं, राइट, लेट से रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अब हो सकता है तुम में से बहुत को पता नहीं हो, लेट से रसना बना रहे हो, मान लेते रसना, ये शायद पता होगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आप उसमें वाटर ऐड करोगे। डाई मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है लेट से रसना, ठीक है। फिर तुमने शुगर ऐड करोगे, कुछ लोग थोड़ा सा शरबत में सॉल्ट भी ऐड करते हैं, और भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐड करें। तो अब जब तुम उन्हें स्टर करने के बाद अगर तुम उस सोल्यूशन को विजुअलाइज करोगे, तो तुम ऐसा कभी नहीं पाओगे कि उस शरबत के अंदर में तुम्हें दिखने को मिल रहा है, अरे देख देख वो देख शुगर का पार्टिकल जा रहा है करके, या फिर देखो देखो वो एक सॉल्ट का पार्टिकल घूम रहा है। अरे वो सारी चीज़ें ना एकदम अच्छे से मिक्स हो गई हैं, ठीक है। इवन अगर तुम मान लेते हैं रसना का एक चम्मच यहाँ से स्पून से निकाल के तुमने टेस्ट करके देखा, करके देखते ही हैं सभी लोग, टेस्ट करके देखते हैं कि कितनी शक्कर कहीं कम है कि नहीं है, तो तुम ये पाओगे करके कि लेट से ये मीठा लग रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरा दोस्त बोलता है कि मैं यहाँ से टेस्ट करके देख रहा हूँ, तो वो ये बोलेगा कि यार यहाँ से तो फीका लग रहा है करके। ऐसा नहीं होता, वो आपको हर जगह से इक्वली कैसा दिखेगा, स्वीट दिखेगा, मतलब दिखेगा मतलब स्वीट टेस्ट करेगा, सॉरी। ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे खट्टा है कहीं पे कड़वा है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, इक्वली स्वीट दिखेगा। यहाँ पे लेट से डार्क ऑरेंज कलर है तो आपको पूरी जगह डार्क ऑरेंज कलर दिखेगा। तुम देखो ना थ्रू आउट द, वहाँ पे मैंने कैसा कलर दिया है, येलो कलर। ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ जगहों पे येलो कलर है और कुछ जगह पे येलो कलर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनका अपीरियंस थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, जो दिखने में आपको कहीं से भी डिफरेंस नहीं दिखता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, राइट। इन्हें क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड उसके अलावा होमोजीनस मिक्सचर के अंदर में जो आप वहाँ पे पार्टिकल्स ऐड करते हो, देखो मिक्सचर बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो आपने ऐड करके उस मिक्सचर को बनाया है, आप उन डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या नहीं कर सकते, आप उन डिफरेंट सब्सटेंसेस को देख नहीं सकते। वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि आप पता नहीं लगा सकते कि अब कौन से कोने में शक्कर है, कौन से कोने में नमक है, कौन से कोने में आपका रसना है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग आसानी से उन एक एक सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं करके, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आता है, डिस्टिंग्विश में आता है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब कोई साइंस आपको समझी हुई रहती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो उस चीज़ को कैसा अपने वर्ड्स में लिख पाना बहुत ज़रूरी हो, मतलब बहुत आसान से हो जाता है। बट अगर तुम सिर्फ ये सोचो कि मैं रट्टा मार लूँगा करके एनी हाउ कैसे भी, तो वो चीज़ फिर देखो साइंस में नहीं चलती, फिर वो आर्ट्स वगैरह में चलती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो पहला कैटेगरी हो गई होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का पहला प्रॉपर्टी ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपने वहाँ पे उस होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं, ठीक है, आप उन सब्सटेंसेस को क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेटली देख नहीं पाओगे, राइट। आपके सब्सटेंसेस एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, वो क्या हो चुके हैं, प्रॉपरली मिक्स हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, राइट। वो क्या हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं। तो ऐसे केस में होमोजीनियस मिक्सचर में हम ये देखेंगे कि उनके अंदर में जो पार्टिकल्स है, तो उस चीज़ के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करूँ, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोग हेट्रोजीनियस में वो पार्टिकल्स हम लोगों को क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, और दूसरा होमोजीनियस में हम लोगों को वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं करके, ठीक है। वो हम लोग उसको देख नहीं सकते, वो पार्टिकल्स हेट्रो में सेपरेटेड होते हैं, लेकिन होमो में वो क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं करके, राइट। अच्छा, उसके अलावा भी और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या कोई और भी प्रॉपर्टी है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कि देखो इसी फिगर को अगेन देखो, इस फिगर में जो तुमने ये शरबत बनाया है, ये जो आपने ड्रिंक तैयार की है, क्या इसमें तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या कि पानी पानी ऊपर तैर रहा है और आपका ऑरेंज ऑरेंज कलर का रसना नीचे दिख रहा है आपको, राइट। ऐसा कोई सिचुएशन है क्या यहाँ पे, कि या देखो मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि लेट्स से ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में ये आपको रेड कलर का रसना या ऊपर ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पे लेट्स से ये ब्लू कलर का पानी तुम्हें नीचे नीचे दिख रहा है। ऐसा यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया है। तो आपके जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की यही खास बात होती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको इस तरीके से चीज़ें सेपरेट आउट दिखती हैं, साफ साफ नज़र आता है करके कि ये चीज़ें मिक्स नहीं हुई हैं, ठीक है। लगे तो तुम एक कह सकते छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे से भी कर सकते हो। अब मैंने तो देखो एक बार ये ट्राई किया था कुछ बनाने का, बट मेरे से तो इतना अच्छा ये आर्ट हुआ नहीं। अब ऑब्वियसली कि आर्ट भी हर किसी की बस की बात नहीं है, मेरे तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में मेरे से तो ये नहीं हुआ। आपका जो नेल पेंट होता है, राइट, घर में तुम्हारी दीदी या फिर मम्मियों के पास में भी हो या होगा ही, तो नेल पेंट को अगर तुम ट्राई करना, लेट्स से पानी में आप क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, तो तुम ये देखोगे कि जो आपका नेल पेंट है, राइट, वो नेल पेंट आपके पानी में जब आपने डाला तो वो अच्छे से पूरा डिजॉल्व नहीं होता है। आपको कुछ जगह पे ऐसा लगेगा करके कि नेल पेंट का रेड रेड कलर दिख रहा है, और कुछ जगह पे रेड रेड कलर होगा ही नहीं, यानी कि वो चीज़ ऐसी दिखेगी। जैसे ये कंटेनर है तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ ब्लू पार्टिकल्स दिखेंगे और बाकी जगह आपको फिर पानी पानी दिखेगा। तो यानी कि आपको चीज़ें क्या हो रही हैं, साफ साफ दिख रहा है कि वो लोग मिक्स नहीं हो पा रहे। तो जो अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें इस तरीके की क्या दिखती हैं, विजिबल बाउंड्रीज दिखती हैं। क्या दिखती हैं हम लोगों को यहाँ से, विजिबल बाउंड्रीज। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब है हम उस तरीके से आसानी से पहचान पाते हैं करके कि ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ और है, राइट। अगर तुम अपने घर में एक काम करना, रेती और पानी को मिक्स करना, तो तुम देखोगे रेती जो सैंड है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और पानी आपको ऊपर ऊपर दिखेगा। तो ये इंडिकेट करता है करके कि वहाँ पर जो आपकी रेती है और जो आपका पानी है, इनके बीच में जो आपकी एक क्या देखने को मिल रही है, आपको एक अलग लेयर देखने को मिल रही है करके, ठीक है। एक लेयर आपको दिखती है जिस लेयर से हमें समझ में आता है करके
कि अच्छा यहाँ पे तो करके रेती है और इस तरफ तो पानी है करके बाउंड्री देखने को मिलती है करके, राइट। और ऐसी कोई बाउंड्री आपको होमोजीनियस में देखने को नहीं मिलती है। तुम चाय बना लो, ठीक है, तुम कॉफ़ी बना लो, तुम्हें कभी ऐसा लगेगा कि अच्छा ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे दूध जमा हो गया, बीच में कहीं चाय पत्ती या शक्कर का लेयर है? नहीं, ऐसी हमें कोई लेयर्स देखने को नहीं मिलती। तो अगर मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर मैं अभी फिर से क्लासीफाई करूँ किस बेसिस पे, कि उनके पास बाउंड्रीज के बेसिस पर, ठीक है। तो जो हम लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंड्री क्या नहीं दिखती नहीं है। लेकिन जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों को बाउंड्रीज क्या होती है, साफ साफ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ठीक से क्या नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई है। तुम करके देख लो, अपने घर में पानी है, पानी में तुम तेल मिक्स करना, ठीक है। देखो पानी में जब तुम तेल मिक्स करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो यहाँ पे आपको ऑयल अलग से दिख रहा है, ये देखो ये ऑयल अलग से दिख रहा है, और ये वाटर आपको अलग से दिख रहा है करके, राइट। तो ये चीज़ किसका एग्जाम्पल हुई, ये एग्जाम्पल हुआ किस चीज़ का, हेट्रोजीनस मिक्सचर का, ठीक है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का ये एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ ठीक तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है करके, ठीक है, जैसे पेट्रोल का वाटर के साथ, राइट, मिक्स नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा वो जो लिक्विड्स हैं वो लिक्विड्स आपस में कैसे हैं, यानी कि ऑयल एंड वाटर आपस में कैसे लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इसको हम लोग अभी आगे के क्लासेस में फिर से पढ़ेंगे, बट इन लिक्विड्स को हम लोग कौन से लिक्विड्स कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ये लोग आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं। बट इसके बदले में अगर आपके पास चाय होती, तो चाय में जो दूध और पानी है वो सब कैसे कहलाते हैं आप लोगों के, मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में क्या हो चुके हैं, आपके अच्छे से मिक्स हो चुके हैं करके। क्लियर है वाली बातचीत कि आपके होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं करके, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं एक आखिरी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज होंगी तो हम और ऐड कर लेंगे, बट फिलहाल तो मेरे दिमाग में 3 ही आ रही हैं जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर। वो ये तीसरा हम ये करते हैं, कंपोजिशन के बातचीत करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पे। कंपोजिशन का मतलब, जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया कि रसना को आप 1 चम्मच टॉप से निकाल के पियो, कि रसना के बॉटम से निकाल के वो 1 चम्मच पियो, पूरा रसना आपको इक्वली स्वीट लगेगा, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि नहीं यार ऊपर वाली लेयर तो बहुत ज़्यादा खट्टी है बट नीचे वाली लेयर में कैसा मीठा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो उसका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है, ऐसा नहीं होता कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन क्या नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये देखो अभी तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, ये देखो इस एग्जांपल में आपका ये तेल यहाँ का, ये देखो यहाँ तेल ही नहीं है और यहाँ पे देखो तेल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे देखो थोड़े से तेल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ कितने सारे तेल के पार्टिकल्स हैं। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो इस वाली चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की कैसी है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ये वाली चीज़ कैसी है आपकी, हेट्रोजीनियस है। कोई तकलीफ यहाँ पे, पक्का, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि उससे फिर आपके गिवरिजन्स क्रिएट होते हैं, या फिर कल को कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है करके कि आइडेंटिफाई करो इनमें से होमोजीनियस कौन है, इनमें से हेट्रोजीनियस कौन है, ठीक है। कई चीज़ें तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो तुमने अपने आज तक की लाइफ में चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, राइट। तो उनमें से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये एक तो ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया आपका, हेट्रोजीनियस हो गया करके, ठीक है। ये आपका हेट्रोजीनियस है। एक मिनट, ये थोड़ा सा देखो नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हारे घर में आने वाले पानी का। अब जैसे आपके पास जो वाटर होता है ना, सबसे पहले तो डिस्टिल वाटर को हम नहीं पीते हैं, ये बात आप याद रखो, डिस्टिल वाटर नहीं पीना चाहिए,
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डिस्टिल वाटर नहीं पी सकते, एकदम पॉइजनस होता है, ठीक है, लेकिन डिस्टिल वाटर फिर भी नहीं पीना चाहिए, राइट। क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर को हम लोग इसीलिए ड्रिंकेबल नहीं कहते क्योंकि उसमें कैसा है, जो आप नॉर्मल पानी पीते हो आपको वो पानी फिर वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम लोग जो नॉर्मल पानी पीते हैं उससे कैसा ये थोड़ा सा अलग है। अभी उस पर हमें बातचीत नहीं करनी है राइट नाउ कि डिस्टिल वाटर कैसे अलग है, ठीक है। लेकिन ये है कि मान लेते हैं तुम्हारे पास पानी है ही नहीं कमरे में, ठीक है, और अगर मैं तुमसे कहूँगी करके कि आप ये डिस्टिल वाटर पी लो, इतनी प्यास लग रही है, तो आप पी सकते हो, आपको कोई एकदम डेंजरस नहीं करेगा। बट हाँ, डिस्टिल वाटर का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ हम नहीं करते हैं। उसका रीज़न यहाँ पर है, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये डिस्टिल वाटर है इसमें आपको सिर्फ ब्लू टाइप के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यानी कि तुम ये कह सकते हो कि ये जो आपका डिस्टिल वाटर है इसमें क्योंकि सिर्फ ब्लू टाइप के पार्टिकल्स हैं, और जैसा हमने भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से जब आपकी सब्सटेंस में सिर्फ किसी एक ही टाइप के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग कौन सा वाला सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, राइट। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग कौन सा सब्सटेंस कहते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका प्योर है। बट यहाँ पे जैसे टैप वाटर जो आपके बोरिंग से निकलता है, लेट्स से आपके घर में कुएं से आ रहा है या कहीं से भी किसी भी सोर्स से आ रहा है, तो जो टैप वाटर है तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ये ऑरेंज पार्टिकल्स हैं, कहीं ग्रीन पार्टिकल्स हैं, कहीं ब्लू पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये जो आपके पास टैप वाटर है, ये टैप वाटर आपका इम्प्योर है, राइट, ये इम्प्योर है। अब अगेन एक डिस्क्लेमर मुझे यहाँ बताना है, मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया था करके तुम लोगों को कि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि किसी में कचरा मिला है, किसी में मिट्टी मिली है, किसी में धूल मिली है। प्योर इम्प्योर का मतलब मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, अलग से उस पर एक फोकस रखकर, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में प्योर और इम्प्योर का सिर्फ एक ही मतलब है, क्या वो चीज़ आपकी सिंगल सब्सटेंस से बनी है कि नहीं बनी हुई है। तो देखो ये सिंगल पार्टिकल से आपका कंपोज्ड है तो इसीलिए इसको प्योर कह रहे हैं। लेकिन इस टैप वाटर में आपको क्या दिख रहे हैं, मल्टीपल टाइप के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसको इम्प्योर कह रहे हैं। मैं इस रिस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ कि टैप वाटर से आने वाला पानी गंदा होता है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में बात नहीं जा रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये आपका वाटर ऑब्वियसली इम्प्योर नहीं है, ये वाली चीज़ क्या है, आपका मिक्सचर है। अब अगर ये मिक्सचर क्यों है, क्योंकि देखो जो पानी हम लोगों के पीने में आता है उसमें बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, राइट। उसमें आप लोगों का फ्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से ये सारा का सारा जो मिनरल्स है, ठीक है, जो सारे के सारे मिनरल्स हैं, जैसे क्या क्या मिनरल्स मिल सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे टैप वाटर में, देखो कैल्शियम होता है, राइट, इसके अंदर आपको क्लोराइड मिलेगा, इसके अंदर आपको पोटेशियम मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी के अब पानी तो ऑब्वियसली होगा, H2O तो होगा ही होगा। तो डिस्टिल वाटर में ना सिर्फ H2O होता है और बाकी इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, राइट। तो अगर क्वेश्चन आया कि डिस्टिल वाटर एक प्योर सब्सटेंस में रखना चाहिए कि एक इम्प्योर सब्सटेंस में, तो डिस्टिल वाटर क्योंकि सिर्फ H2O से ही कंपोज्ड है, तो इसका मतलब हम लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, इसे डालेंगे कि दिस इज़ अ प्योर, राइट। लेकिन जो आपके घर में टैप वाटर आता है, जिस वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बहुत सारे आयंस, बहुत सारे मिनरल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो मल्टीपल टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। देयरफॉर द टैप वाटर और ड्रिंकिंग वाटर इज टर्म्ड एज व्हाट, एज अ आपका मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। ये क्या देखने को मिल रहा है, एक पाई चार्ट है। किस चीज़ का ये पाई चार्ट है, ये आपके एयर में, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस कितने कितनी मात्रा में है, ये उसका एक मतलब चार्ट है। वैसे तो हम लोगों की जो हवा है वो काफ़ी पोल्यूटेड है, ठीक है, सिटी टू सिटी। तो ये आपका वो पाई चार्ट है जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोगों की जो हवा है वो अनपोल्यूटेड एयर है। इसके बारे में मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि अरे देखो दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड है तो वहाँ तो ये कंपोजिशन अलग होगा। तो डेफिनेटली हर शहर का कंपोजिशन, हर कंट्री का कंपोजिशन अलग होगा। बट अगर एक हवा अनपोल्यूटेड होती तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, इससे बातचीत करें। ये ऑलरेडी आपने 8th में सीखा है,
राइट, इसके बारे में जानते हो तुम लोग, है ना। तो अब यहाँ देखो कि ये जो कंपोजिशन मैंने आपको दिया है, इस कंपोजिशन में दिख रहा है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9 है, आर्गन 0.9 है, अदर गैस 0.17 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.013 है करके बराबर कह रही हूँ मैं। तो अब ऐसे केस में ये जो अनपोल्यूटेड एयर हमारे पास अगर है, तो तुम ये देखो कि अगर तुम अभी जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे भी हवा है, क्या ऐसा कभी होता है क्या कि ऐसा तुम्हें फील हो रहा है करके कि अरे देखो अभी मेरे आजू बाजू ना नाइट्रोजन गैस घूम रही है, ऑक्सीजन गैस हो किसी दूसरे रूम में है। एयर में ये सारी गैसेस आपस में इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं ना करके कि आप इस चीज़ को पता ही नहीं लगा सकते करके कि उस पर्टिकुलर एयर में आप लोगों को कहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कहाँ पे कौन सी वाली गैस है, ठीक है, कौन सी वाली गैस है, सब कुछ अच्छे से क्या हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है। तो जो हमारी अनपोल्यूटेड एयर है, इस अनपोल्यूटेड एयर को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ये भी तुम लोगों का क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अनपोल्यूटेड एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, डन। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ तुम्हें, आप लोगों का मिल्क, राइट, जो तुम लोगों का दूध होता है जो घरों में आता है, चाहे कहीं से भी आए, किसी भी चीज़ का वो मिल्क हो, तो देखो मिल्क को देखने से हमें लगता है करके कि मिल्क हमारा प्योर है, बट अगर आप मिल्क को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप व्यू करोगे या मिल्क का केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, अगर तुम चेक करोगे तो तुम ये पाओगे करके कि जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइक मिल्क के अंदर वाटर भी होगा, ठीक है, मिल्क के अंदर आप लोगों को प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिल्क के अंदर आप लोगों को फैट्स देखने को मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी मिल्क के केस में, राइट। तो अब यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है कि मिल्क के अंदर तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, बट क्या ये सारे पार्टिकल्स तुम लोगों को दिखते हैं क्या ये पार्टिकल्स को तुम देख पाते हो? ऑब्वियसली नॉट, इन सारे पार्टिकल्स को हम थोड़ी ना देख पाते हैं करके, है ना। ये पार्टिकल्स हमें दिखते थोड़ी ना, जैसे हमें पिज़्ज़ा में दिखते थे क्या वैसे हमें दिखते हैं ये पार्टिकल्स? नहीं, ये पार्टिकल्स हमको नहीं दिखते हैं करके। तो इसका मतलब मिल्क जो है वो भी हम लोगों के पास क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। इसके अंदर पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन क्या वो पार्टिकल्स हम लोगों को ठीक तरीके से दिख पा रहे हैं? क्या हम उसमें मिल्क में आपको कोई लेयर दिख रही है क्या, ठीक है, आपको ऐसी कोई लेयर दिख रही है? नहीं। तो इसका मतलब आप लोगों का मिल्क क्या है, किस टाइप का मिक्सचर है ये आप लोगों का एक होमोजीनियस मिक्सचर है करके, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़ कि मिल्क क्या होता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मिल्क में हम लोगों को कुछ क्वालिटीज़ होमोजीनियस मिक्सचर की तो दिखती हैं, बट एक्चुअल में जो आपका मिल्क होता है उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जैसी भी होती है, राइट। उसकी कुछ क्वालिटीज़ होमोजीनियस मिक्सचर की भी होती है और कुछ क्वालिटीज़ उसकी होमोजीनियस मिक्सचर की भी होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे करके उसके बारे में, लेकिन इन जनरल हम लोग मिल्क को एक होमोजीनियस कहते हैं, राइट, उसे एक होमोजीनियस कहते हैं, बराबर है। तो आगे इस पे बात करेंगे, लेकिन मिल्क को कुछ लोग हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। तो मिल्क को होमोजीनियस कहना है कि मिल्क को हेट्रोजीनियस कहना है, ये हम लोगों के कल के लेक्चर में रहेगा करके, ठीक है, कि मिल्क आपका होमोजीनियस है कि मिल्क आपका हेट्रोजीनियस है, जब हम लोग कल परसों में कोलाइड्स, सस्पेंशन, ठीक है, ईसॉल, ये सब अलग अलग टाइप के जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, इनको हम लोग जब सीख लेंगे तब मैं डिस्कस करूँगी। बट अभी हमने आज की जितनी क्लास की है उस क्लास के हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि मिल्क में क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा के जैसे पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, हमें फैट्स नहीं दिख रहा, हमें प्रोटीन्स नहीं दिख रहा है, हमें तो बस एक लिक्विड दिख रहा है, तो इसके हिसाब से फिजिकली देखने के हिसाब से, ठीक है, विजुअलाइजेशन के हिसाब से आप लोगों को अभी लग सकता है कि मिल्क कैसा है, आप लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर है। बट आगे की क्लासेस में कल से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कोलाइड्स पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि आखिर मिल्क तुम कौन हो करके, ठीक है, मिल्क आप कौन हो करके। बट ये बात तो कन्फर्म है कि आपका जो मिल्क है वो एक मिक्सचर है, मिल्क आपका कोई कंपाउंड नहीं है और मिल्क ना ही तुम लोगों का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही एक और हमारी लाइफ के एग्जांपल में आते हैं हम लोग ब्लड, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड हम लोगों का कैसा है देखने से, देखो अगेन वही सेम, अगर तुम्हारी उंगली थोड़ी सी कट हो जाए
वहाँ से जो ब्लड निकलेगा, क्या उस ब्लड में तुम्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीज़ें क्या दिखती हैं? क्या देखो ये तो आरबीसी घूम रही है करके, ऑब्वियसली नॉट। अगेन सेम वही मिल्क वाला इशू, सेम वही मिल्क वाला इशू कि ब्लड भी देखने से ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, बट रियलिटी यहाँ पे भी कुछ और है कि रियलिटी में मिल्क और ब्लड ये दोनों कैसे मिक्सचर होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ऐसा क्यों? तो ये हम लोगों का कल की क्लास का पार्ट रहेगा, या फिर हो सकता है परसों की क्लास का पार्ट रहे। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन में कि मिल्क और ब्लड क्या है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको होमोजीनियस मार्क करती है, बट रियलिटी में वो लोग कौन होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न आगे आएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी देख लिया, ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल देख लिया, एयर का देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अरे नेक्स्ट है एलॉयज़। तो हम एलॉयज़ से बातचीत करते हैं। एलॉयज़ वाली बातचीत वैसे 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को फिर से आएगी, तो कुछ नहीं है, वो वही चीज़ है। देखो वो आपको सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें एलिमेंट से मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया, तो वही सारा मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज 10th में भी आएंगी आपको। तो अगर अभी अच्छे से उसे याद रखोगे तो आपको 10th में भी सेम वही चीज़ पढ़नी है। बस ये है कि 10th में तुम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ती हैं, जो कि अभी 9th में नहीं पढ़नी पड़ रही है। वैसे यही फिजिकल प्रॉपर्टीज तो 8th में भी पढ़ के आए थे अपन, है ना। तो सबसे पहले आते हैं एलॉयज़ में। देखो पहला एग्जाम्पल, मैं जैसे तुम्हें स्टील बोल रही थी। स्टील बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। स्टील के कई बर्तन होते हैं हमारे घर में, राइट। ताला चाबी हमारी स्टील की होती है, चेन स्टील की होती है जो डॉगीज़ लोगों के गलों में होती है, ठीक है। और उसके बाद जो नट होते हैं, स्क्रू नट्स, वो होते हैं। आपकी जो ऑल पिन होती है, ठीक है, वो आपकी स्टील की होती है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे देखो यहाँ पे दिए हुए हैं करके कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके स्टील के हो, मैं भी उन्हीं से देख के बता रही हूँ। तो मैंने कुछ तुम्हारे पास एलॉय के एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे स्टील लिया है, ब्रोंज लिया है और ब्रास लिया है, क्योंकि ये वो 3 एलॉयज़ हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। काफ़ी बार मतलब काफ़ी बार, ठीक है। तो ऐसे केस में व्हाट डू यू मीन बाय दी एलॉयज़? अब देखो होता क्या है कि जो लोहा होता है, लोहे की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। वो लोहे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जंग लग जाता है उसमें, बराबर। अब अगर मान लेते हैं आप एक ऐसे कंटेनर को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए करके, रोज़ रोज़ जो पानी के कांटेक्ट में है बहुत ज़्यादा लेट से, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में है बहुत ज़्यादा लेट से, उसकी हम प्रॉपर केयर नहीं कर सकते, तो जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऊपर से लोहा भारी भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हम लोगों के लिए नीड थी कि कोई एक ऐसी चीज़ हमारे पास हो जो लोहे जैसी होनी चाहिए बट हल्की होनी चाहिए और करोजन भी नहीं होना चाहिए करके। तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या किया, एलॉयज़ बनाना शुरू किए। एलॉयज़ में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स को आप क्या कर देते हो, वहाँ पे मिक्स कर देते हो, ठीक है। और जब आप वहाँ पे मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद तुम्हारे पास कोई एक नई चीज़ क्रिएट होकर आती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पूरी तरीके से अलग होती है किस चीज़ से, आपकी जो ओरिजिनल था। जैसे स्टेनलेस स्टील के अंदर लोहा होता है, बट लोहा देखो जंग पकड़ लेता है, बट क्या स्टील जंग पकड़ती है? नहीं। तो देखो प्रॉपर्टी चेंज हो गई हल्की सी, राइट। तो इसमें हम लोग एलॉयज़ में क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स करते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके। अगेन अब क्योंकि इसे मिक्स कर रहे हैं तो अगेन ये वाली चीज़ कौन सी हुई आप लोगों की, मिक्सचर हुई। तो स्टील उसका एक एग्जांपल हो गया, राइट। और उसके बाद आपका जो ब्रोंज है, ब्रोंज को अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो तुम्हारे घर में तुम्हें दिख जाएगा, पीतल कहते हैं इसको। पीतल के बर्तन भी होंगे कई लोगों के घर में, ठीक है। तो ब्रोंज आपका मतलब पीतल होता है। और उसके बाद अगर हम लोग ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास को भी एक्चुअल में ब्रास और ब्रोंज दोनों में पीतल तो होता है करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रास और ब्रोंज है, दोनों बने किससे हैं, देखो उसमें है। ब्रोंज में हम लोग एक्चुअल में कॉपर यूज़ करते हैं और टीन का मेटल यूज़ करते हैं। टीन पता है ना तुम्हें क्या होती है करके, टीन के डब्बे आते थे पहले, तो अभी भी आते हैं वैसे। और उसके अलावा ब्रास में क्या होता है, कॉपर तो होता है बट उसमें क्या होता है, जिंक होता है। तो अगेन ये वाली चीज़ क्या है, आपका मिक्सचर है, बट किस चीज़ का मिक्सचर है, ये आप लोगों का एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। कैसा मिक्सचर है ये तुम लोगों का, एक होमोजीनस मिक्सचर है, डन, ठीक है।
तो उसके अलावा बस ये पार्ट फिर हम लोगों का अभी फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से अलग होते हैं, और फिर कल हम लोग उसके आगे क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे। ठीक है।